हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेश लॉ। फ्रेंड्स, सोसाइटी को आज के टाइम पे बहुत नामों से जाना जाता है। मॉडरेट इंडिया, बढ़ता इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बदलता दौर, समाज में ये आगे हो गया, वो आगे हो गया, लड़कियों को बराबर एजुकेशन दी जाए, बहुत सारे कानून आए, अधिकार आए। इन सब के बावजूद भी वुमेन बॉडी और वुमेन नेचर, वुमेन्स के खिलाफ होने वाले अपराध, रेप जैसा गंदा अपराध होने से कोई देरी नहीं है, या कि उसमें कोई रोक नहीं है। लॉकडाउन के चलते भी ये दरिंदे अपनी हरकतों से बाज ना आकर, हाल ही में एक तमिलनाडु से अपडेट आई है, 7 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी दुर्घटना हुई है। अब उस 7 साल की बच्ची के लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके छोटे कपड़े, उसका बाहर पब में जाना, कॉलेज में जाना, जींस पहनना, क्या जिम्मेवार है उन सब के लिए? कुछ नहीं। ये सोच जिम्मेवार है। हम किसी के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी छोटी हरकत या रेप जैसी दुर्घटना होने के बावजूद जब फैमिली वाले सपोर्ट ना करके उसको बात दबाने की करते हैं, उनसे दरिंदों को या गुनहगारों को सिर्फ बढ़ावा मिलता है कि होना तो कुछ है नहीं, जो मर्जी करते चले जाओ, जो मर्जी कर लो। उनके साथ हमारे लीगल प्रोविजंस को जानना बहुत अहम है, हमारा अधिकार है। सबसे पहला प्रोविजन है कि एफआईआर मैंडेटरी है। कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने में कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता। अगर आप इंसिडेंट के प्लेस पर भी नहीं है, आप कहीं और अपनी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, कोई भी अन्य व्यक्ति रिपोर्ट लिखवा रहा है, तो 0 एफआईआर लगाकर उसको सुना जाएगा, उसकी कंप्लेंट, उसके एफआईआर को लिखा जाएगा। इसके साथ ही अगला है राइट टू प्राइवेसी आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। 164 सीआरपीसी में, धारा 164 सीआरपीसी के जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, उसके दौरान जब रिकॉर्डिंग होती है बयान की, कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा जो स्टेटमेंट को सुनेगा। अल्टरनेटली सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर पुलिस अधिकारी के सामने बयान हो रहे हैं, वहां पर एक वुमेन कांस्टेबल का होना जरूरी है, लेकिन यह कोप्स की ड्यूटी है कि वो उनकी प्राइवेसी को रिवेल नहीं करेंगे। साथ ही अगला है कि टाइम डजंट मैटर। ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना होने के बाद पुलिस अधिकारी यह नहीं कह सकते कि इस बात को तो इतना टाइम हो गया, अब तक आप कहाँ थे। टाइम डजंट मैटर। उनको कंप्लेंट, उनको एफआईआर लिखनी पड़ेगी और अगली कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ में ईमेल टू द रेस्क्यू। अगर विक्टिम खुद स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट नहीं करवा सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा रहा है, तो वो ईमेल से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ही जैसे ही ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को कंप्लेंट रिसीव होती है, वो एसएचओ को डायरेक्ट करेंगे और अगला ट्रायल शुरू कर देंगे। इसके साथ ही अगला पॉइंट है कि अगर सेक्सुअल असल्ट की विक्टिम की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती तो इसको पुनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है और उसके लिए उसको सजा भी हो सकती है, जिस अधिकारी ने यह कंप्लेंट लिखने से मना किया है। साथ ही है नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। इसके बीच में कोई भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर बहुत ही सीरियस ऑफेंस है या उनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, इवन तक कि आपके साथ अगर वुमेन कांस्टेबल भी है, आप तब भी नहीं कर सकते। उससे पहले आपको मैजिस्ट्रेट से रिटर्न में परमिशन लेकर आनी पड़ेगी वुमेन को गिरफ्तार करने के लिए। इसके साथ अगला है कांट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। 160 सीआरपीसी में बताया गया है कि वुमेन को, किसी लेडीज को इंटेरोगेशन के लिए फिजिकली पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। पुलिस कैन इंटरोगेट ए वुमेन, उनके खुद जगह पर जाकर पुलिस को उनके प्लेस पर जाकर उसके इंटेरोगेशन कर सकती है, क्वेश्चंस कर सकती है, लेकिन वहाँ पर लेडी कांस्टेबल और उसके जो नोन है, उसके रिश्तेदार है, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ना कि अकेले में ऐसा कुछ होगा। उसके साथ ही प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। 228A आईपीसी में बताया गया है कि विक्टिम को विक्टिम के नाम से ही पूरा ट्रायल, जब तक कि जजमेंट नहीं हो जाता, इवन कि आफ्टर भी उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, विक्टिम के नाम से ही उनके पूरा ट्रायल चलेगा। अगर कोई ऐसा पब्लिकेशन, कोई मीडिया, कोई अधिकारी, कोई भी कर देता है, उसका नाम, पता, कोई भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, तो ये एक पुनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, जिसमें कि सजा भी बताई गई है। इसके साथ ही है कि डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा रेप हुआ है कि नहीं। डॉक्टर को सिर्फ एक रिपोर्ट देनी है कि फिलहाल में
सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई एविडेंस है या नहीं है, ना कि उनको ये रिपोर्ट देनी है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्टर यह डिसाइड नहीं करेगा, उनको सिर्फ एक एविडेंस देना है कि अभी सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है सिर्फ। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से यह तय नहीं होगा कि किसी भी महिला या लड़की के साथ रेप जैसी घटना हुई है कि नहीं हुई है। अंत में हमारा है कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए वर्क प्लेस पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि प्रत्येक फर्म एक कमेटी बनाएगी जिसमें कि 50% मेंबर्स वुमेन होंगी और एक वेलफेयर कमेटी की मेंबर भी वुमेन वहाँ पर अवेलेबल होगी, और वहाँ पर चेयरपर्सन भी एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है, जो कि इनसे जुड़े वर्क प्लेस पर हुए किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट या रेप जैसी किसी भी छेड़छाड़ से संबंधित पूरी घटना को सुनेंगे और उनका डिसीजंस देंगे, उस पूरी घटना को रिवील करेंगे। सिर्फ डॉक्टर का काम है रिपोर्ट देना, पुलिस या कोई भी अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकता है, आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती है, उसको इंटेरोगेशन के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। यह आज का हमारा टॉपिक था। इसके साथ ही हमारी आज की यह दरख्वास्त है, जिस भी बहन दीदी जिस भी लड़की वुमेन के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है वो सहन ना करें। आपका एक बार सहन करना आने वाली 2-3 लड़कियों के लिए मुसीबत जारी करेगा। आपको पूरी उम्र यह पछतावा रहेगा कि मैं भी कुछ हो सकता था। आपकी फैमिली से हर फैमिली से मेरी एक दरख्वास्त है कि छोटी मोटी हरकतों के लिए भी किसी ने कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया, टोंट कर दिया, छेड़ दिया, कॉलेज में आते जाते कुछ कह दिया, सहन ना करें, गुनहगारों को सजा दिलवाएं और अपनी बहू बेटियों के साथ डटकर खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।